हर वक्त कुछ ना कुछ खाती रहती हो। इससे बेहतर तो यह था कि वॉक कर लेती। आप मामा से पेपर साइन करवा लें, उसके बाद हम दोनों ने वॉक ही करनी है। तुम माम को देखो ना, वो अपना कितना ख्याल करती है। ऑफिस के बाद वॉक करती है, उसके बाद 2 घंटे निकाल कर जिम जाती है। उस दिन मिसेस करीम भी कितनी तारीफ कर रही थी उसकी। अच्छा बस कर दो ना, हर एक का जिंदगी गुजारने का अपना स्टाइल होता है। रमशा को किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। रमशा को किसी कंपैरिजन से फर्क ही नहीं पड़ता। फिर चाहे लोग इसे बाजिल की मां समझें या फिर अपनी जिंदगी से नाखुश, शी डोंट केयर। कोई क्यों नाखुश समझने लगा? ये तो नाखुश रखने वाले को ही पता है कि मुतासरा फरीक दुनिया को कैसा दिखाई दे रहा है। मतलब? मामा आप छोड़े इन बातों को, मुझे ये बताएं कि मनाल से बात हुई आपकी कि नहीं। अरे किंजा, कल आपा आई थी, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। काफी देर तक वो तुम्हारा इंतजार करती रही कि मुलाकात हो जाए, लेकिन तुम घर ही इतनी देर से लौटी। वो अम्मा बस कल फेयरवेल पार्टी थी, इसलिए देर हो गई। वो मिनाल को पूछने आई थी। मैंने तो उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की कि आप रात का खाना खाकर ही जाइएगा, किंजा से भी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन उन्हें बहुत सारे काम थे, इसलिए वो जल्दी चली गई। जाहिर है जब घर के काम भी खुद करेंगी और रुपए कमाने के लिए अलग से मेहनत करेंगी तो मसरूफ तो होंगी ना। हाँ, मेरी आपा बहुत मेहनती है। उन्होंने सारी जिंदगी बहुत मेहनत की, अपने बच्चे खुद संभाले, घर के सारे काम भी किए, और तो और हर चीज के अखराजात का बोझ भी वो खुद ही उठाती रही। उनके मुकाबले में मैं बहुत खुशकिस्मत रही। अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका दिया। वो इसलिए कि आपको मेरे अब्बू के जैसे गैरतमंद और मेहनती शौहर मिले, जिन्होंने सारी जिंदगी अखराजात का बोझ भी अपने कंधों पर उठाया। और अब उसामा माशाल्लाह से उनका बेटा उनसे भी 2 हाथ आगे। इसमें तो कोई शक नहीं, उस्मान ने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी, ना ही कभी कोई इजाफी बोझ डाला मुझ पर। बस बच्चे और घर, यही तो मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन अम्मा दूसरी तरफ खालू बहुत ही सुस्त और माजरत के साथ काम शोर हैं। पहले खाला बच्चों की परवरिश के साथ साथ लोगों के कपड़े सिलाई करती रहीं, और अब बाकायदगी से बिरयानी उसामा को बनाकर भेज रही हैं। ना कभी समीर ने रोका और ना कभी खालू ने। बहुत ही शर्म की बात है वैसे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, और मुझे भी इस बात की बहुत परेशानी लगी भी है। उस घर के आदमियों को तो जैसे औरतों से काम करवाने की आदत ही पड़ गई हो। तुम भी जॉब करती हो। अरे अम्मी परेशान क्यों होती हैं? बस हम दोनों भाई बहन के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हम दोनों को हर धोखे से बचा कर रखे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं थोड़ी देर में आपको डिटेल सेंड कर देता हूँ। जी जी, डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम डूइंग इट। थैंक यू। चलें जी, अब ये ताज ग्रुप ऑफ कंपनीज पे डिपेंड करता है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ रिन्यू करेंगे या नहीं। और हमारी तरफ से डील डन है? यप। अब तो बिलाल भी जाएंगे 2 दिन के लिए कराची। मैं सोच रही हूँ कि मैं बाजिल की 1 दिन की छुट्टी करा लूँ और उनके साथ चली जाऊँ। इतना अरसा हो गया हम कहीं नहीं गए। तुम भी बिलाल के साथ जाओगी तो फिर मैं ऑफिस में अकेला? तो तुम पहले भी अकेले ही होते थे जब बिलाल टूर्स पे जाता था। पहले तुम ऑफिस नहीं आती थी, अब ऑफिस आती हो तो तुम्हारे बगैर काम करना मुश्किल हो जाएगा ना। यू वेरी सपोर्टिव यार। आई डोंट नो कि मैं क्या कहूँ। तो इसका मतलब है कि तुम जा रही हो? ये भी नहीं पता। खैर, सी यू। See you. Okay.
खैरियत? कुछ खास बात करनी थी जो आपने हम दोनों को बुलाया? बेटा, घर में जरा परेशानी की बात चल रही है, तो मैंने तुम दोनों को बुलाकर बात करना ही मुनासिब समझा। किंजा, देखो, तुम्हारे और मनाल के बीच जो भी बात हुई है वो तुम मुझे और अपने भाई को बता सकती हो। तुम बताओगी तभी हमें पता चलेगा ना कि नाराजगी की नौयत क्या है। कुछ नहीं हुआ अम्मी, आप इतनी सी बात को क्यों इतनी अहमियत दे रही है? बेटा, जब घर में चंद ही अफराद हो और वो भी आपस में बात ना करें तो अहमियत देनी पड़ती है। देखो, मनाल बहरहाल फिर भी मेरी बहू है, मैं उससे इस तरह नहीं पूछ सकती जिस तरह मैं तुमसे पूछ रही हूं। मुझे बताओ, आखिर तुम दोनों के बीच झगड़े की क्या वजह है? अम्मी, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ, मैं आपको कितनी बार बताऊं। अच्छा, ओके, झगड़ा नहीं है ना? इधर देखो, नहीं है ना झगड़ा? फिर क्या हुआ? अपनी बीवी से पूछो ना, हो सकता है उससे कुछ मालूम हो। पूछ चुका हूं उससे। अम्मी, मनाल का कहना है कि जब से वो हॉस्पिटल से वापस आई है, किंजा उससे ठीक से बात नहीं कर रही। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। इसका मतलब है कि जो भी हुआ है वो मनाल के हॉस्पिटल जाने के बाद हुआ है। उसका फोन घर पे रह गया था ना, जिसके बारे में तुम ही ने मुझे बताया था। एक सेकंड, फोन चेक किया था उसका तुमने? क्या? तुमने उसका फोन चेक किया था? किंजा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसी हरकत करोगी। क्या ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी? किंजा, तुम रो क्यों रही हो बेटा? मुझे कुछ तो बताओ, बात क्या है? अम्मी, आपको कुछ नहीं मालूम, जब मालूम होगा। तुम कुछ बताओगी तभी तो मुझे एक बात का इल्म होगा ना। बेटा, मुझे बता दो, आखिर क्या हुआ है? तुम्हारे दिल पर जिस बात का भी बोझ है उसे उतार दो। बता दो अपने भाई को और मुझे। अम्मी, समीर और मनाल एक दूसरे को पसंद करते हैं और अभी भी एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। क्या?